Hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily, you will be given a target of 10 questions and the time limit will be of 15 minutes. How you can solve the test? First, you have to download the Aapta Ayurveda classes app from Google Play Store. Then you have to sign up. After signing up, you have to enroll to daily live test. Once you have enrolled to daily live test, you can start appearing for the test. And afterwards, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin with our first question of the day. First question is, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में सारे द्रव्य दिए हैं और सूची 2 में उदाहरण दिए हैं। तो पहले आपको बता दूं मैं, सबसे पहले भेदन है। अब भेदन किसका उदाहरण है? कुटकी का उदाहरण है। तो यहाँ ए लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्त्रंसन, स्त्रंसन किसका उदाहरण है? कृतमाल। तो कृतमाल क्या होता है? कृतमाल इज आरगवध, ये ध्यान में रखो, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। शोधन देवदाली और छेदन शीलाजतु, ठीक है। तो भेदन कुटकी, स्त्रंसन कृतमाल, शोधन देवदाली एंड छेदन इज शीलाजतु। A3, B4, C1 एंड D2। ऑप्शन बी सेकेंड इज करेक्ट। और ये आप सोचे कि एग्जाम्पल्स दिए का हुए हैं, तो शारंगधर पूर्व खंड के चौथे अध्याय में आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल, ठीक है। वहां पे द्रव्य के लक्षण भी दिए हैं और प्रत्येक द्रव्य के उदाहरण भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पंचाभिभूतस्त्व पंचकृत्व पंचेंद्रिय पंचसु भावयंती किसके संदर्भ में वर्णित है? रचना शरीर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी आत्मा एंड ऑप्शन डी गर्भ, ठीक है। तो ध्यान में रखो, यह किसके संदर्भ में कहा गया है? यह धमनी के संदर्भ में कहा गया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ना ही ये सिरा के बारे में आया है, आत्मा के बारे में भी नहीं, और गर्भ के बारे में भी नहीं। आपको लग रहा होगा कि पंचभूत है, उसमें पंच इंद्रिय है, तो शायद आत्मा होगा, नहीं। ये स्पेसिफिकली धमनी के बारे में कहा गया है। नोट कर लीजिए ये पॉइंट को, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आत्मगुप्ता यह द्रव्य किस व्याधि की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? ठीक है, आत्मगुप्ता यह ऑप्शन क्या दिया है? मद मूर्छा संन्यास मदात्य। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। आत्मगुप्ता किसके लिए है यूज होता है? संन्यास के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजुअली क्या करते हैं, आत्मगुप्ता से अवघर्षण भी बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, इसका मद भी नहीं रहेगा, मूर्छा भी नहीं रहेगा आंसर, और मदात्य भी नहीं रहेगा। आंसर क्या रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी संन्यास, ठीक है। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 24 बाय 47 श्लोक, ठीक है। नोट करके रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आत्मगुप्ता यूजुअली क्या है? केवांच जिसको हम बोलते हैं ना, केवांच, दैट इज आत्मगुप्ता। ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्थूल अनु सम विषम पाली किस कर्णगत रोग के संदर्भ में कहा गया है? ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए व्यायोजिम, ऑप्शन बी निर्वैधिम, ऑप्शन सी इज यष्टिकर्ण एंड लास्ट ऑप्शन डी इज आसंगिम, ठीक है। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? सुश्रुत सूत्र में आपको ये इसका डिटेल मिलेगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए व्यायोजिम, ठीक है। फोर्थ का करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए। अब मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस वाज आस्क्ड इन AIA PGT 2017, जो पहला साल था AIA PGT का। उसके पहले एंट्रेंस हुआ करती थी हर एक स्टेट की अलग अलग,
तो AIPGT का जो फर्स्ट ईयर था ना, विच वॉज 2017, तब ये क्वेश्चन आया था। तो ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए व्यायोजिम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीसेंट्रिक स्टडी इज कैरिड आउट इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। रिसर्च स्टैट का ये क्वेश्चन है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फेज 3। ठीक है। ऑप्शन 4 में क्या करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस करते हैं। और फेज 0 एक रहता है जिसमें करते हैं ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडी। और मल्टीसेंट्रिक स्टडी किस में करते हैं, फेज 3 में करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए इसको। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चरक अनुसार त्वक कंद शीर का संग्रहण किस ऋतु में निर्दिष्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचकर्म का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन इज ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो चरक ने शरद ऋतु में कहा है किसका संग्रहण करना है, त्वक कंद शीर का। अब देखते हैं बाकियों का भी। एक तो हमको पता चल गया, बाकियों का भी पता करना जरूरी है। तो मैं दो कॉलम यहाँ पे बताता हूँ, एक तो चरक का देखते हैं हम, और साथ में साथ सुश्रुत का भी देख लेंगे। तो दोनों हमारी कंपैरेटिव स्टडी हो जाएंगी। ठीक है। तो ग्रीष्म का चरक ने क्या बोला है, मूल मूल संग्रहण करने को बोला है। वर्षा में क्या बोला है, शाखा को करो, जो ब्रांचेस रहती है उसका संग्रहण करो। शरद का तो हमने बता दिया। हेमंत का क्या कहा है, सार कहा है। ठीक है, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग हो गया, चरक के अकॉर्डिंग हो गया। अब सुश्रुत का भी देख लेते हैं, क्योंकि सुश्रुत ने भी स्पेसिफिक बताया है। ग्रीष्म में क्या कहा है सुश्रुत ने, ग्रीष्म में कहा है कि फल का संग्रहण करो। वर्षा में क्या कहा है सुश्रुत ने, वर्षा में यही कहा है कि पत्र का संग्रहण करो। शरद में क्या कहा है, शरद में कहा है त्वचा का करो, तो त्वचा कॉमन आ गया यहाँ पर। हेमंत में कहा है शीर का संग्रहण करो। और दो ऋतु बच गए अपने, एक तो वसंत है, वसंत में कहा है सार का संग्रहण करो, वसंत सार। और प्रावरुट, सुश्रुत ने प्रावरुट ऋतु भी बताई है। प्रावरुट में किसका संग्रहण कहा है, मूल का संग्रहण कहा है करने को। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में मैंने 10 क्वेश्चंस का आपको बाकी का भी बता दिया। चरक और सुश्रुत दोनों का कंपैरेटिव बता दिया। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अपना गलत नहीं होना चाहिए ये। तो त्वककंदशीर चरक ने शरद ऋतु में कहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थिनेस्ट वॉल ऑफ ऑल द 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट इज ऑफ। एनाटॉमी का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखो, जो राइट आर्ट्रियम रहता है या फिर राइट ऑरिकल जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, उसका जो वॉल रहता है सबसे थिन रहता है। ये ध्यान में रखो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे हैं एग्जाम में, अभी तक AIPGT में नहीं, बट बाकी एग्जाम्स में पूछ चुके हैं इसमें। ये इन केस ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दैट इज PFT, मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2। फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में सारे फैक्टर्स दिए हैं PFT के, और लिस्ट 2 में उनका वॉल्यूम दिया है। तो एक एक करके देखते हैं। ए ऑप्शन, ये ऑप्शन ए सॉरी, फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम दैट इज टीवी। तो टीवी कितना रहता है क्वांटिटी में, ये रहता है 500 ml। ठीक है, ये नोट करके चलो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना रहता है 2500 ml। इसके बाद सी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ERV, ये कितना रहता है, ये रहता है 1000 ml। एंड लास्ट रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज RV, ये कितना रहता है 1500 ml। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, A2, B3, C4 एंड D1। ठीक है, ये सब पैरामीटर्स ध्यान में रखना है आपको, और इनकी क्वांटिटी भी ध्यान में रखनी है। इसलिए मैंने मैच द फॉलोइंग में चारों एक साथ ले लिया, ताकि अपने का एक क्वेश्चन में
सब कवर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। वैगुण्यात पावकस्य च किस स्रोत का दुष्टि कारण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शारीर क्रिया में दिया है आपको। सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से ही सारे श्लोक याद होंगे। तो वैगुण्यात पावकस्य च यह किसका है? अन्न व स्रोतस का दुष्टि कारण है। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ध्यान में रखिएगा इसको। ऑप्शन बी करेक्ट है, अन्न व स्रोतस। चरक विमान 5 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एन इजी क्वेश्चन। चरक अनुसार कफ का अंजलि प्रमाण है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो पहले तो मैं राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर क्या है? 6 अंजलि। चलो अब बाकी भी देख लो, मैं तो पूरा कोड बता देता हूं मैं आपको। क्या है वो? म, मे, व, मु, पी। ठीक है, ये 5 का हो गया। इसके बाद क, उ, र, र, ज, ये हो गए 10 का। अब एक एक करके देखो। ये म मीन्स क्या होगा यहाँ पर? मज्जा। तो मज्जा का कितना है? 1। मेद का 2। वसा का कितना है? 3। मूत्र का 4। पित्त का 5। कफ का 6 जो अपना क्वेश्चन है। पुरुष का 7। अब यहाँ पे 2 र है, तो पहला र जो है वो रक्त को सिग्निफाई करता है, उसका है 8। दूसरा र जो है वो रस को करता है, वह 9। और तीसरा क्या है? जल, उसका कितना है? 10। ठीक है, तो इस तरह से अपने को पूरा अंजलि प्रमाण ध्यान में रखना है। म में व मूपी कपूरा रज। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 6 अंजलि। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। I will see you in next class. Thank you for your kind attention.